हेलो बच्चों, आज अपने क्लास 12th का हिंदी मीडियम वालों का सेकंड चैप्टर का ये टॉपिक है आवेशी चालक की सतह पर बल। जो हमने पिछले लेक्चर में किए हैं ना, गाउस के नियम से जो टॉपिक किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उपयोग तो यहाँ पे भी करेंगे लेकिन उससे थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। कहता कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो उसकी सतह पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है समान रूप से। और समान रूप से वितरित होगा तो एक समान आवेश दिया तो भाई हम जानते हैं एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अभी मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है वो किस तरीके से बनाया है वो अपने सीखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे कि ये हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, ये मान लो अंदर से खाली लेकिन चालक बॉल है। हमने इसको आवेश दिया, एक समान आवेश दिया तो भाई क्या हो गया, समान आवेश सभी जगह समान रूप से वितरित हो गया। अब हमने कहा कि भाई जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक मैंने क्षेत्रफलीय अल्पांश लिया है। जैसे ये बहुत सारे क्षेत्रफलीय अल्पांशों से मिलकर बनी है ये अल्पांश। अब जैसे मैंने कहा कि हमने यहाँ पर समान आवेश एक प्लस का यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे, ऐसे सभी जगह वितरित है, सभी पृष्ठों पे वितरित है। और हमने सिर्फ एक अल्पांश की बात कर ली जैसे ये, और बाकी सारों को एक साथ मान लिया। ठीक है, अब ये जो प्लस का आवेश यहाँ पे जो आवेश है एक दिखाया है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आवेश बताया है, यहाँ पे इस आवेश के ऊपर बल लगेगा। किसके कारण, ये जो समान आवेश पड़े हैं, हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ऐसे जितने भी आवेश होंगे वो सारे के सारे क्षेत्रफलीय अल्पांश इस अकेले अल्पांश पर उपस्थित आवेश पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। तो इस क्षेत्रफलीय अल्पांश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल सभी आवेशों के प्रतिकर्षण बल के योग के बराबर होगा। मतलब इसके ऊपर ज्ञात करना। अब आप चाहे ये लो, ये लो, ये लो, कोई भी लो, कहता कि एक अल्पांश पर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सभी अल्पांशों पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल का योग निकाल लेंगे। तो उससे हमारे को क्या आ जाएगा, सतह पर लगने वाला बल आ जाएगा। और बल आ गया तो हम दाब आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए ये उदाहरण लिया। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अल्पांश लू, यहाँ पे, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे माना है कि इस अल्पांश को मैंने ऊपर ए बी अकेला मान लिया, बाकी सबको मिलके हमने क्या मान लिया, ये ए सी बी मान लिया। तो सूत्र की स्थापना अपने को करनी है इसके लिए। ठीक है, माना एक हमारे पास गोलीय पृष्ठ है और इसके ऊपर आवेश वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना मान लिया हमने, सिग्मा मान लिया। कितना मान लिया, सिग्मा मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि पृष्ठीय आवेश है, पृष्ठ है तो भाई विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा क्योंकि यहाँ पे आवेश पड़ा है। तो हमने एक बिंदु लिया, सबसे पहले हमने एक अल्पांश ले लिया ए बी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक इसके पास क्या ले लिया, एक बिंदु ले लिया पी। ठीक है, और हम देख रहे हैं चित्र पर यहाँ पे बिंदु पी पर दो तीव्रताएं शो हो रही हैं, एक E1 और एक E2। ठीक है, लेकिन अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं बिंदु पी पर, गाउस के नियम की बात करूं, तो किसी चालक सतह के कारण किसी बिंदु पर, हमने पिछले लेक्चर में किया था कि किसी चालक सतह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से ईपी जो प्राप्त होना चाहिए वो होना चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि मान लिया कि बिंदु P पर जो तीव्रता है वो दो भागों से मिलकर बनी है। कौन से, एक ये और एक ये भाग। एक भाग की तीव्रता जो ए बी अल्पांश लिया है, यहाँ पे वो आपको पीडीएफ में जो नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा कि आपको ये भाग हिंदी में लिखे होंगे, थ्योरी में लिखे होंगे कि प्रथम भाग ए बी के कारण जो तीव्रता है वो है E1 और द्वितीय भाग ए सी बी के कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E2 है। क्या है, E2। और अगर हम बिंदु P पर देखें तो E1 और E2 जो है वो इन भागों के कारण लगने वाली जो तीव्रता है वो समान दिशा में, किधर है, समान दिशा में है। तो बिंदु P पर तीव्रता जो चित्र के अनुसार यदि हमें बात करें तो E1 मान लेते हैं, सॉरी EP बराबर क्या कर लेंगे, E1 प्लस E2, क्योंकि एक समान दिशा में है। समीकरण नंबर हमारे पास 2 आ गई, क्या आ गई, 2।
ठीक है, आप चाहो तो यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख के फिर समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये लीजिए कि भाई बाय इक्वेशन 1 यहां आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, है ना। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मैंने ये मान यहाँ पे रख दिया। ये तो गाउस के नियम से हमने बात की थी कि किसी चालक परत के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और चित्र में हमने देखा तो चित्र पर बिंदु P पर तीव्रता जो है E1 प्लस E2 दोनों समान दिशाओं में है, उनके योग के बराबर, तो दोनों की तुलना कर ली, समीकरण 2 में प्राप्त हुई। अब हम कहेंगे कि इस बिंदु P के ही सममिति में, सममित कहते हैं अपने उसको, अंदर गोले के अंदर एक बिंदु और लिया हमने, कौन सा, Q लिया। अब इस आवेश के कारण तो तीव्रता इधर और इस आवेश के कारण तीव्रता इधर, क्योंकि पृष्ठ है। अगर मैं बात करूं तो तीव्रता ऐसे और फिर यहां पे बात करूं ऐसे। अभी हम मान रहे हैं चित्र की ज्यामिति से, फिर हम गाउस का नियम पुनः उपयोग करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि यदि हम बिंदु Q की बात करें, बिंदु Q पर तीव्रता की बात करें, तो हम चित्र से देख रहे हैं कि भाई Q पर EQ का वैल्यू जो प्राप्त हो रहा है E1 माइनस E2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, E1 माइनस E2। E1 जो है अल्पांश के कारण तीव्रता नीचे की ओर, और E2 जो है शेष अल्पांश, कुल अल्पांश क्षेत्रफल के कारण तीव्रता E2 ऊपर की ओर। और यहाँ पे देख रहे हैं कि तीव्रता जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इसलिए हमने क्या लिखा, EQ इज इक्वल टू E1 माइनस E2। लेकिन आपको याद होगा जब हमने गोलीय कोश किया था, हमने ये भी गोलीय कोश ही लिया है, तो जब हमने एक गोलीय कोश लिया था तब हमने गाउस के नियम से प्राप्त किया था कि किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। लेकिन हमने तो ये लिखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहेंगे कि चूंकि गाउस के नियम से गोलीय कोश में तीव्रता 0 होती है, गोलीय कोश के अंदर लिख सकते हैं अपने, गोलीय कोश के अंदर तीव्रता 0 होती है। गोलीय कोश के, यहां मैं लिख देता हूं के अंदर, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा के अंदर। इज दैट क्लियर? अब देखो 0 होती है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे, मैं यहाँ कर रहा हूं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि गोलीय कोश के अंदर तीव्रता, हमने कुल तीव्रता क्या मानी, EQ, वो क्या होनी चाहिए, 0। अब EQ का मान यदि हम यहाँ रखें तो देखो क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इसका मतलब क्या हो गया, E1 किसके बराबर है, E2 के। समीकरण नंबर आप इसको चाहे 3 लगाओ चाहे ना लगाओ, फिर बाद में लगा लेंगे, बात एक ही आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे करवाऊं, वैसे PDF में आपको टॉपिक पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखो आगे क्या करना है। समीकरण नंबर 3 आई, समीकरण नंबर 3 का उपयोग करना है हमें। हम कहाँ करेंगे, समीकरण नंबर 2 पर हम E2 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसके ऊपर बल निकालना है, इस पूरे आवेश के कारण, और इसके आवेश के कारण जो तीव्रता है वो कौन सी है, E2 है। कौन सी है, E2। अब मैं इधर रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में यदि हम मान रखें तो देखो क्या प्राप्त होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E2 प्लस E2। ठीक है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2E2, और इसका मतलब E2 का जो हमें मान प्राप्त हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ। ये बात समझ आई आपको। अब देखो चूंकि E1 बराबर E2 के है, तो हम ये बात कह सकते हैं, अतः हम क्या बात कह सकते हैं, अतः E1 किसके बराबर है, E2 के, और ये किसके मान के बराबर है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये आ गई हमारे पास तीव्रता। अब इसी मतलब हम कहेंगे कि शेष अल्पांश क्षेत्रफल ACB के कारण किसके ऊपर बल लग रहा है, AB के ऊपर बल लग रहा है, और उसी बल का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उसी बल का मान हमें ज्ञात करना है। और आपने जब मैंने विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक करवाया था तब आपको याद होगा तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन Q था। इसका मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। अब तीव्रता तो हमारे पास आ गई है क्योंकि E2 के कारण लग रहा है बल। अब लग किस पे रहा है, इस पर उपस्थित जितना भी आवेश है, इसके ऊपर उपस्थित आवेश कितना मान लिया, DQ।
तो भाई इस DQ पर लगने वाला बल अब अल्पांश पर है तो बल P क्या ले लिया ये चीज ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे वो समझो। हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको वहां पे लाइंस मिल जाएंगी कि माना क्षेत्रफल ये अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है ds है। कितना क्षेत्रफल है इसका ये ds है, ठीक है। और इस पर उपस्थित आवेश कितना है dq। तो हम लिखेंगे अल्पांश का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन ds। यहां से हमारे पास DQ का मान तो आ गया सिग्मा ds, ठीक है। AQ आ गया, DQ आ गया, तो अतः अल्पांश पर उपस्थित आवेश DQ पर लगने वाला बल, अल्प बल आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा DF बराबर क्या हो जाएगा DQ। आवेश इस पर लग रहा है और कौन सी तीव्रता के कारण लग रहा है, A2 तीव्रता के कारण लग रहा है। अब हमारा अगला काम होगा DQ का और A2 का मान रख देना है, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। हम इस डायग्राम को भी अब रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या आएगा भाई, तो DF बराबर हमारे पास DQ का मान रखिए सिग्मा ds, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और E2 का मान हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू एक साथ कर लेंगे तो क्या आ गया, DF का मान हमारे पास आ गया 1/2, या ऐसे लिख दो आप, देखो इसको आगे करेंगे 1/2 में, देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये बात समझ आई। ये हमारे पास अल्प बल का मान आ गया, अल्पांश पर लगने वाला बल। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं या लिख के कैसे, या फिर ऐसे लिख सकते हो। चूंकि हम जानते हैं शुरुआत में हमने किया था, हम जानते हैं E बराबर चालक पृष्ठ के कारण सिग्मा अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से सिग्मा का मान क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ये मान यदि मैं यहां रखूं तो DF इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए सिग्मा का मान रख दो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये भी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर कैंसिल, देन वैल्यू ऑफ DF इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ds। ये आ गया हमारे पास अल्पांश पर लगने वाला बल आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने क्या करते हैं अपने कुल बल ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो अगर हमें कुल बल ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं, मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई जो कुल बल होता है वो क्या होता है सभी का योग, और योग हमें कौन देता है, जब अल्प दिया हो और कुल योग निकालना हो तो हम निकालते किससे हैं भाई, समाकलन विधि से। अतः सतह पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना हो, ये तो अल्प बल आ गया, कुल बल ज्ञात करना हो तो F बराबर समाकलन में DF, F बराबर आप दोनों मान रख सकते हो, एक बार ये रख देना सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, या आप लिख सकते हो F बराबर इन इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ds। एक चीज बताऊंगा मैं आपको आगे, वो आपको लास्ट चैप्टर में यूज किया जाएगा, ठीक है। ऊर्जा घनत्व वाला टॉपिक आएगा, वहां पे किया जाएगा और वो यहां से उठाया जाएगा। ये वाला हिस्सा है जो अपने पास बचेगा। अभी मैं बल दाब निकालूंगा तब आपको। ये तो क्या है, कुल सतह पर लगने वाला बल, ठीक है। और अपने को पता है कि दाब की परिभाषा क्या होती है भाई, हमने पढ़ा है कि दाब कहीं लिखते हैं P बराबर F अपॉन A लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं P बराबर F अपॉन S। हम S ले रहे हैं तो इसलिए हम S यूज करेंगे। हमने पढ़ा है क्या, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो हम दाब निकाल सकते हैं कैसे, देखो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब ये बल का मान हमें ज्ञात करना हो तो F बराबर क्या हो जाए, लगने वाला बल जिसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, और इसका मान क्या आ जाएगा P बराबर DF अपॉन DS। एकांक के लिए निकाल सकते हैं, और P इज इक्वल टू DF का वैल्यू आपको याद होगा, ये यहां रखा है, ये दोनों में से किसी का उपयोग करेंगे, पहले ऊपर वाले का
तो देखो क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds अपॉन ds, तो ds से ds कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तो आ गया ये था। अगर आपको दूसरा लिखना है तो p बराबर क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ds और अपॉन में ds, अगेन ds कैंसिल, देन p इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। एक चीज आपको, ये मैंने अभी कहा कि ये जो मैंने स्टेप लिखा है वो आपको लास्ट चैप्टर 17वें में उपयोग होगा, तब आप पूछोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको यही बता देता हूं कि इसका उपयोग होगा। ये आपका था टॉपिक कौन सा, आवेशित चालक की सतह पर बल। आपको जो नोट्स या पीडीएफ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं बहुत बारी बता चुका हूं आपको। और जो बच्चे रह गए हैं, जो आपके साथ हैं, उनको पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक कब आया, तो आप क्या करो, उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर हो गया और कल या परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहली बात है कल ही कर देंगे, कल 2 टॉपिक एक साथ ही ऑफ करेंगे उसको, ताकि ये चैप्टर एंड हो, ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे का सिस्टम, और लाइक और शेयर कर दिया करो बेटा।